हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई हॉरर फिल्म चोरी को, जो कि ऑफिशियल मराठी फिल्म लपा छुपी की रीमेक है, जिस फिल्म को साल 2017 में रिलीज किया गया था। और उस टाइम पर उस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी विशाल फूरिया पर थी, और यहाँ पर भी ये जिम्मेदारी उन्हें ही देकर प्रोड्यूसर्स की तरफ से सेफ गेम खेलने की कोशिश की गई है, जिसमें वो कितने पास होते हैं उसका रिजल्ट तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं, जैसे कि ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, जिसमें कोई भी न्यूडिटी नहीं बल्कि डराने की कोशिश की जाती है फिल्म के बीजीएम के सहारों से। इसी के साथ साथ अब फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी का फोकस साक्षी और उसके पति के कैरेक्टर पर किया जाता है, ज्यादा करके साक्षी और उनके ड्राइवर कजला की पत्नी बन्नो देवी पर, जो कि साक्षी की केयरटेकर होती है, क्योंकि उन पर कई सारा कर्जा है, जिस वजह से ये दोनों कपल अपने ड्राइवर के गन्ने के खेत में छुपने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, डराने वाला बीजीएम, बीच बीच में बच्चों का लपा छुपी खेलना और जंप स्केयर होता रहता है, जिसके लिए आपको आपके पूरे 2 घंटे देने भी चाहिए इस फिल्म के लिए या नहीं। चलिए अब उन डिटेल्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधे मुद्दे की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना चाहिए, जो मेरी नजर में पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है, जिसमें रीमेक के नाम पर फिल्म को सिर्फ स्टोरी के हिसाब से ही नहीं बल्कि सीन बाय सीन और डायलॉग्स में भी कॉपी और पेस्ट ही किया गया है। यानी कि ये फिल्म बस जो चेंज करती है वो है हिंदी लैंग्वेज, कास्टिंग और फिल्म का बजट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसमें अगर अभी ही अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो नाम कुछ हद तक नुसरत बलूचा का आता है, जो इस फिल्म से ये प्रॉमिस कर देती है कि उन्हें इस तरीके के अगर रोल दिए जाएंगे तो धीरे धीरे वो अपनी पकड़ अलग अलग रोल में जमा कर ये बता देंगी कि वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से मेहनत हमें साफ साफ नजर आती है। बाकी दूसरा क्रेडिट राजेश जयस के कैरेक्टर को जाता है, जिनका अपीयरेंस फिल्म में इतना ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है वो अपनी परफॉर्मेंस 100% देते हुए ही नजर आते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर नाम मीता वशिष का आता है, जो नो डाउट काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पर उन्हें जिस तरीके का कैरेक्टर दिया गया है उसमें वो स्टार्ट में तो बहुत ही अच्छा डिलीवर करती है, और ऐसा ही लगता है कि वो इस रोल में पूरी तरीके से जान डाल देगी, लेकिन जिस तरीके का उनका बोलने का टोन है वो धीरे धीरे हमें इरिटेट करने लगता है, जिस कारण से हमें उनकी परफॉर्मेंस भी पसंद नहीं आती, और ना ही इस फिल्म का पूरा सस्पेंस, जो बिना किसी मतलब के ऐसे सोशल मैसेज को देता है, जो इतना ज्यादा घिसा पिटा है कि डायरेक्टर और राइटर साहब की तरफ से उनकी मराठी फिल्म के बाद भी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। अगर वो कोशिश इस फिल्म को कॉपी और पेस्ट करने के बजाय इसकी कहानी में और भी ज्यादा चेंजेस करने के लिए करते तो फिर ये फिल्म एक अच्छा रीमेक साबित होती, जो अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से फिल्म फर्स्ट हाफ में इतनी ज्यादा बोर है कि आपका मन करता है कि आप इस फिल्म को आगे कंटिन्यू बिल्कुल भी मत करो। लेकिन अगर आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने हैं, जिसका मतलब एक कहानी जो कि बन्नो देवी का कैरेक्टर सुनाता है, ऑब्वियसली साक्षी को उसमें ही रिवील कर दी गई थी। और रही बात फिल्म के सोशल मैसेज की, तो उसे भी फिल्म के स्टार्ट के कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने दिखाकर ये बात एक्सप्लेन कर दी जाती है कि फिल्म एंड में किस तरीके का मैसेज हमारे सामने रखेगी। और फिल्म एग्जैक्ट वैसी ही निकलती है, जिसके डायरेक्शन को भी दिन में रखकर हॉरर नाम की चीज को उठाकर फिल्म से फेंक दिया गया, क्योंकि मेकर्स का पूरा फोकस फिल्म के सोशल मैसेजिंग पर ही था। और ऐसे टॉपिक पर हिंदी में बनी हुई नेटफ्लिक्स की फिल्म काली को ही तो आपने देखी ही होगी। बाकी हाँ, आपके डीएम के अकॉर्डिंग ये फिल्म कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन स्टीफन किंग की 2012 में लिखी गई नॉवेल इन द टॉल ग्रास की भी है, जिस पर 2019 में फिल्म बनाई गई थी। तो अगर आपने उन दोनों ही फिल्मों को देखा है, खास करके इसके ओरिजिनल वर्जन को, तो जैसे कि मैंने कहा आपको इस फिल्म पर अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, बाकी मर्जी आपकी है। इसलिए अब सीधे आ जाते हैं आपके टाइम को मेरी तरफ से बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो उसके लिए रेटिंग 5 में से आधे स्टार की ही बनेगी, जो इस फिल्म में काफी कम है। बाकी फिल्म के सस्पेंस और कॉमेडी के लिए 5 में से 0 स्टार की रेटिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फिल्म में सस्पेंस नाम की चीज तो है ही नहीं, जो कई लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं है। बाकी फिल्म के ड्रामा के लिए 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा रेटिंग में इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रीजन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद बात करें फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो इन दोनों कैटेगरी में ये फिल्म 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगी इसकी कहानी की तरह। बाकी मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सी की कैटेगरी की है, यानी कि इससे उन्हें दूर रहना है। क्रिटिक्स की नजरों में तो ये फिल्म B+ की रेटिंग डिजर्व करती है, क्योंकि IMDb पर आप इस फिल्म का रिस्पॉन्स देख चुके होंगे। बाकी कुछ क्रिटिक्स का रिव्यू भी जिन्होंने इस फिल्म की तारीफ ही की है, और मेरी नजर में मैं इस फिल्म को D की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक घटिया सी फिल्म जिस पर सिवाय मैंने अपने टाइम को वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। बाकी अगर आपको फिल्म की कहानी काफी क्विकली समझनी है, तो मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर आपको इस फिल्म का रिकेप मिल जाएगा, और हाँ, पुरानी मराठी फिल्म की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। बाकी अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।